हेलो दोस्तों, आप सबका बैंक ऑडिट सीरीज में स्वागत है। जैसे आप सबको पता ही है कि मेरी बैंक ब्रांच ऑडिट पे हैंडबुक पब्लिश हो चुकी है। नाउ हाउ टू फिल दिस ऑडिट चेकलिस्ट, ऑडिट फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए, ऑडिट हमारा किस तरह से फ्लो होना चाहिए, इसके लिए मैंने कंप्लीट बुकलेट बनाई है। उसी बुकलेट्स पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आपको हैंडी हो सके। अगर आप बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो आपको ईजी गाइडेंस मिल सके कि किस तरह से हमारा ऑडिट अप्रोच होना चाहिए। इसके लिए मैंने चैप्टर वाइज वीडियो बनाए हैं। टोटल 12 चैप्टर्स है मेरे ऑडिट बुकलेट में। इसमें हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो अवेलेबल है। एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने थोड़े शॉर्ट्स में बनाए हैं बिकॉज ऑलरेडी हर चीज़ मेरे डिफरेंट यूट्यूब वीडियो में अवेलेबल है। सबकी मैंने यूट्यूब लिंक्स, QR कोड सब कुछ मेरे चेकलिस्ट में मेंशन है। इसके अलावा एज फार एज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज कंसर्न, ऑडिट अप्रोच इज कंसर्न, मैंने एक फ्लो दिया है कि किस तरह से हमने ऑडिट शुरू करना चाहिए और किस तरह से प्रोग्रेस करना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में मैंने कवर किया है ऑडिट ऑफ एडवांसेस। जैसे हर चैप्टर में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। LFAR पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ एडवांसेस किस तरह से करना चाहिए वो मैंने मेंशन किया है। जनरली एक हमारा अप्रोच होना चाहिए कि सबसे पहले आप सोचो कि बैंक में फंड बेस्ड लिमिट कितना है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट कितना है, एग्रीगेट पोर्टफोलियो कितना है, लास्ट ईयर कितना था, अभी कितना है, वाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जो हम देखते हैं हमेशा हमारा फोकस होता है फंड बेस्ड लिमिट्स पे, बट दोस्तों अगर ब्रांच में अगर नॉन फंड लिमिट ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, तो दैट विल बिकम अ कॉशियस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो ऑलवेज सी फंड बेस ऑल्सो एंड नॉन फंड टोटल एक्सपोजर बैंक का कितना है फ्रॉम द एंगल ऑफ एडवांसेस सेगमेंट। देन जनरली व्हाट माय सजेस्टिव मेथड इज मेक अ कंपेरेटिव। हर बैंक के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गोल्ड लोन की बात करूँ तो गोल्ड लोन में 1 से 2 या 3-4 टाइप्स हो सकते हैं। जैसे एग्री गोल्ड लोन होगा तो उसका अलग कोड होगा, अदर देन एग्री होगा तो उसका अलग होगा, बुलेट रीपेमेंट के लिए अलग होगा, अगर CCOD दिया है, ओडी फॉर्म में गोल्ड लोन दिया हुआ है तो उसका कोड अलग होगा। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले कंपेरेटिव समझना है कि हमारी ब्रांच में कितने टाइप के लोन कैटेगरीज अवेलेबल हैं और उसका एक कंपेरेटिव बनाना है कि लास्ट ईयर क्या पोर्टफोलियो था, इस साल क्या पोर्टफोलियो। इससे हमको एक क्लियर पिक्चर आएगा कि बैंक कितने टाइप में लोन दे रही है। बिकॉज जब भी हम ऑडिट सैम्पलिंग और सिलेक्शन की बात करेंगे तब हमें पता चाहिए कि एग्जैक्टली कितने कैटेगरी के लोन हमारे ब्रांच में हैं। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरीज दी है। देन कुछ CBS रिपोर्ट्स बताए मैंने कि जो हमने इसेंशियली ऑडिट प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। जैसे बैलेंस बुक टर्म लोन के लिए अलग, CCOD के लिए अलग, 24 to 25 कंपैरेटिव बनाना चाहिए हमने कि लास्ट ईयर वो अकाउंट्स था, इस साल में क्या पोजीशन है उसकी। देन वी हैव टू चेक द न्यू अकाउंट ओपनिंग, रिन्यूअल लिस्ट लेना चाहिए। ये ओवरऑल ऑडिट सैम्पलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंट लेना चाहिए कि यहाँ पे हम जब एडवांसेस वेरीफाई कर रहे हैं तो हमको कंप्लीट पिक्चर आना चाहिए कि लास्ट ईयर में कौन सा अकाउंट था, इस साल में है या नहीं है, जो लास्ट ईयर में नहीं था पर अभी नया सैंक्शन हुआ है तो वो आ गया, रिन्यूअल कौन से हुए, कौन से पेंडिंग हैं, वो सब कुछ। तो इस तरह से हमको लेना है पूरे CBS रिपोर्ट्स। देन इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने हैं। जनरली क्या होता है कि हर बैंकिंग का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, तो हमको सबसे पहले बैंक मैनेजर या क्रेडिट ऑफिसर है इनके साथ में बैठ के एक डिस्कशन मीटिंग करना है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द बैंक। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा था कि अगर आप ऑब्जर्वेशन कुछ पॉइंट आउट कर देते हैं बट वो सब चीज़ें बैंक में अवेलेबल होती है बट नॉट इन अ पर्टिकुलर फाइल, इन सेपरेट फाइल्स। तो हमको चेक करना है सबसे पहले कि बैंक का कैटेगरी क्या है, कितने टाइप्स के एडवांसेस हैं, इसमें कोई सेगमेंटेशन है क्या, मतलब कोई अगर CCOD का पोर्टफोलियो है तो कोई पर्टिकुलर स्टाफ हैंडल कर रहा है क्या, रिटेल सेगमेंट है तो कोई है क्या, एग्रीकल्चर के लिए कोई है क्या। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन सी फाइल्स कौन प्रिपेयर कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है। देन लेवल देख लेना है हमको, सीनियर मैनेजर कौन है, चीफ मैनेजर कौन है, हर एक के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन पावर क्या है वो आपको लिखना है। देन लिस्ट ऑफ द लार्ज बोरोल अकाउंट। आप सबको पता ही है कि लार्ज बोरोल अकाउंट एज पर LFAR इज कंसर्न इज 10 करोड़ लिमिट और 10% ऑफ फंड बेस प्लस नॉन फंड बेस उनका एक्सपोजर। तो उसमें से जो कम होगा वो लिस्ट ऑफ लार्ज बोरोल एग्जामिन करना है। अब ये लिस्ट अलग से क्यों निकालनी है हमें, बिकॉज मेरा हमेशा इंटेंशन होता है कि जो लार्ज बोरोल अकाउंट है दैट हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय ऑडिट पार्टनर और ऑडिट प्रोप्राइटर। तो ये लिस्ट अलग से जब अपने पास आइडेंटिफाई होंगी तभी आप देख सकते हो कि ये चीज़ें एक सीनियर पार्टनर ने चेक करने को ना। देन सिस्टम समझनी है हमको। कभी कभी बैंकों में ये होता है कि प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं कि जैसे हाउसिंग लोन की फाइल होंगी तो पर्टिकुलर RSA सेंटर में जाएंगी, वहाँ पे अप्रूवल होंगी, तो ये हमको चेक करना है।
इवन कुछ बैंकों में सेंट्रलाइज रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि यहाँ से फाइल कोई डॉक्यूमेंट्स ब्रांच में अवेलेबल नहीं होते, सब डॉक्यूमेंट्स एक सेंट्रलाइज जगह पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप LFR अगर माइन्यूटली अगर आप रीड आउट करेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट दिया है हमको कि अगर इस तरह से रिकॉर्ड अगर अलग जगह पे है तो आपको जो रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने हैं वो सैंपल बेस पे आप रिकॉर्ड मंगा सकते हो या फिर रिव्यू कर सकते हो। अगर कोई रिकॉर्ड आपको अवेलेबल नहीं होता है तो यू कैन पुट अ डिस्क्लेमर क्लॉज। तो आपको याद रखना है कि कहीं पे भी आपको आपके एक्सेस को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ब्रांच में अवेलेबल नहीं है, कोई पर्टिकुलर सेंटर पे अवेलेबल है तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो। देन कमिंग टू द सिस्टम ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, क्या है बैंक का जनरली क्या होता है कि स्टॉक स्टेटमेंट CR फाइल में लगता है, मतलब क्रेडिट फाइल में लगता है। कुछ बैंकों में सिस्टम होता है कि अलग फाइल मेंटेन होती है हर क्लाइंट वाइज, हर बोरोवर वाइज। देन CBS में कैसे अपडेट हो रहा है, स्टॉक स्टेटमेंट का DP कौन निकाल रहा है, उसको ऑथोराइज कौन कर रहा है, वो सब कुछ चेक करना है। सिमिलर इंश्योरेंस के लिए देखना है हमको कि इंश्योरेंस का सिस्टम क्या है, इंश्योरेंस CBS में पंच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्सपायरी लिस्ट निकल रही नहीं निकल रही, कौन फॉलोअप कर रहा है। देन स्टॉक ऑडिट की पॉलिसी क्या है बैंक की कि जनरली स्टॉक ऑडिट, स्टॉक अगर है तो 5 करोड़ की लिमिट होती है, बुक डे पे तो 1 करोड़ की है, बट हमको पूछना है कि बैंक की पॉलिसी क्या है, अपॉइंट कौन कर रहा है स्टॉक ऑडिटर को, कितने स्टॉक ऑडिट एलिजिबल थे और उसमें से कितने हुए। यहाँ पे मैं समराइज वे में बता रहा हूँ, हर चीज़ के लिए वीडियो अवेलेबल है। देन इंस्पेक्शन विजिट रिपोर्ट किस तरह से है, इंस्पेक्शन के सिस्टम क्या है, प्री इंस्पेक्शन कौन कर रहा है, पोस्ट इंस्पेक्शन कौन कर रहा है, विजिट रिपोर्ट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है क्या बैंक का, किस तरह से फाइलिंग करते हैं फाइल में, वो आपको देखना है। देन लीगल वेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कुछ बैंकों में सिस्टम है कि हर डॉक्यूमेंट को वो लीगली वेट कर लेते हैं, तो उसके लिए कोई लिमिट है क्या, 1 करोड़ के ऊपर के अकाउंट्स या 5 करोड़ के ऊपर के अकाउंट्स। तो जब भी हम ऑडिट ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तब हमको पता चाहिए कि बैंक की पॉलिसी क्या है। देन एक्सटर्नल रेटिंग, इंटरनल रेटिंग, तो पर्टिकुलर किस अकाउंट के लिए एक्सटर्नल लिमिट एप्लीकेबल है, कब कब एक्सटर्नल रेटिंग करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है बैंक मैनेजर के साथ में। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप लोन प्रोडक्ट चेक करने वाले हो, हर बैंक के लिए हर प्रोडक्ट के लिए गाइडलाइंस होती है, सर्कुलर होते हैं। रिसेंट सर्कुलर मंगाइए आप और उसमें देखिए कि बैंक की गाइडलाइंस क्या है, बैंक क्या एक्सपेक्ट कर रही है और अगेंस्ट एट द ब्रांच लेवल क्या परफॉर्मेंस है। देन ऑडिट सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑडिट सैम्पलिंग किस तरह से करना चाहिए उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, इसमें ये क्लिकेबल लिंक है। एक सजेशन सबको कि एडोब रीडर में आपको इसको ओपन करना है, अगर आप कोई दूसरे PDF फॉर्मेट में कर रहे हो तो शायद ये लिंक ओपन ना हो, तो आपको ये देखना है क्योंकि ये सब लिंक डायरेक्टली आपको YouTube वीडियो तक लेके जाएंगे। देन सैम्पलिंग मेथड, लार्ज बोरोवेबल अकाउंट आपको 100% वेरीफाई करने हैं। देन एक लिमिट डिसाइड कर सकते हैं बैंक में आप, उसके ऊपर के प्रपोजल आप 100% वेरीफाई करिए। देन जितने भी कैटेगरीज ऑफ लोन है, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, FD लोन, गोल्ड लोन, मुद्रा लोन, CCOD, रिन्यूअल, न्यू, ये सबके सैंपल लीजिए। टोटल अकाउंट्स ब्रांच में देखिए कितने हैं, उसके बेस पे हर प्रोडक्ट वाइज कुछ ना कुछ सैंपल लीजिए और प्रोडक्ट वाइज बैंक का क्या कंप्लायंस लेवल है वो आपको चेक करना है। देन मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जितने मेरे पास एक स्पेसिफाइड चेकलिस्ट फॉर्मेट हो सकते थे वो सब मैंने एडवांसेस अलग से किए हुए हैं। वहाँ पे मैंने हर प्रोडक्ट वाइज आपको QR कोड और YouTube लिंक दी है कि ये चेकलिस्ट आप यूज़ कर सकते हो। अगेन जो भी मेरे ऑडिट प्रोग्राम्स है ये सब सजेस्टिव है, अगर आप इसमें कुछ एडलेस करना चाहते हो एज पर यूर रिक्वायरमेंट तो आप कर सकते हो, बिकॉज इन ऑडिट एवरीथिंग इज अ प्रोफेशनल जजमेंट। हर ऑडिटर का एक प्रोफेशनल जजमेंट हो सकता है, उसको किस तरह से क्या डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, बैंक वाइज भी कुछ डॉक्यूमेंट एडलेस हो सकते हैं, बट दीज आर द मिनिमम डॉक्यूमेंट्स यू कैन सी। तो जो भी स्टाफ को आपको गोल्ड लोन चेक करने देना है उसके लिए मैंने YouTube वीडियो दिया है, सैम्पलिंग दिया आपको कि कितने अकाउंट्स आप टोटल बैंक्स में हैं, उसमें से कितना चेक करना है, चेकलिस्ट दी है कि स्पेसिफाइड चेकलिस्ट ये आप चीज़ें चेक कर सकते हो। ओवरऑल ये हुआ एक एडवांस के टाइप के लिए। सिमिलर व्हीकल लोन के लिए दिया है मैंने, सिमिलर हाउसिंग लोन के लिए दिया है, सिमिलर FD लोन के लिए दिया हुआ है। अगेन FD लोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली ये चीज़ हम छोड़ देते हैं बिकॉज इट इज़ सिक्योर्ड, बट अगर आप LFR देखें तो वहाँ पे भी हमसे एक्सपेक्टेड है कि आपने FD लोन चेक करना चाहिए। देन CC के लिए न्यू सैंक्शन अलग से चेक करिए, रिन्यूअल अलग से चेक करिए। वेयर हाउसिंग लोन के लिए मैंने चेकलिस्ट दी है। ओवरऑल ये 6 कैटेगरी के लिए मैंने स्पेसिफाइड चेकलिस्ट दी है कि ये चेकलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। देन एक अकाउंट ऑब्जर्वेशन का मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, जहाँ पे कोई भी अकाउंट आप चेक कर रहे हो
अगर उसमें कुछ एडवर्स ऑब्जर्वेशन मिल रहा है तो वो ये फॉर्मेट में मेंशन करिए, बिकॉज जितना डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा लेवल पे मेंटेन होगा उतना रिपोर्टिंग के लिए आपको काम में आएगा। मीनिंग दैट जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि LFAR में हर डेविएशन के लिए आपको एनेक्चर्स में मेंशन करना है। जनरली क्या होता है कि एनेक्चर में डिटेल इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड होती है, बट हमारी जो क्यूरी फॉर्मेट होती है उसमें हम शॉर्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्म लोन नंबर 25 अगर होगा, उनका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो हम TL/25 लिख देते क्यूरी शीट में। बट यहाँ पे हमारा जब LFAR में कमेंट करना है वहाँ पे हमको पूरा CBS रिपोर्ट अकाउंट नंबर मेंशन करना है। तो हमेशा जो भी हमने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट लेना चाहिए कि जो भी हम क्यूरी निकालेंगे इसी फॉर्मेट में निकालेंगे। नेम ऑफ द अकाउंट, फैसिलिटी सैंक्शन, CBS अकाउंट नंबर, फंड बेस कितना है, नॉन फंड बेस कितना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, सो दैट जो क्यूमुलेटिव आपको कलेक्शन करना है क्यूरीज का वो आपको ईजी हो सके। देन LFAR के लिए मैंने क्या किया है कि कुछ जो स्टैंडर्ड एनेक्चर्स होते हैं, हर पॉइंट वाइज स्टैंडर्ड एनेक्चर्स होते हैं, तो जो भी आपका ऑडिट ऑब्जर्वेशन है, जो निगेटिव ऑब्जर्वेशन है, जो डेफिशिएंसीज है लोन डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब आपको इंडिविजुअल अकाउंट वाइज कलेक्ट करना है, देन उसको क्लासीफाई करना है एनेक्चर वाइज। समझ में आ रहा होगा सबको आपको? बिकॉज इन LFAR वी हैव टू कमेंट पॉइंट वाइज डेफिशिएंसी, मीनिंग दैट अगर किसी केस में स्टॉक स्टेटमेंट का डेफिशिएंसी है तो उसको अलग से मेंशन करना है, किसी में इंश्योरेंस की क्यूरी है तो वही अकाउंट को अलग एनेक्चर में डबल मेंशन करना है। तो एक अकाउंट में अगर 5 क्यूरीज हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि 5 एनेक्चर्स में वो अलग अलग जगह पे मेंशन हो, एक अकाउंट 5 जगह रिपोर्ट होगा। बिकॉज इन LFAR देर इज नो फॉर्मेट टू रिपोर्ट द क्यूरीज एडवांसेस वाइज और कस्टमर वाइज, इट इज अबाउट क्यूरी वाइज। तो ये मैंने सैंपल दिए कि किस तरह से हम एनेक्चर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 22 एनेक्चर्स मैंने दिए हैं कि आप जो भी आपके लोन क्यूरीज है उसको बाइफरकेट करिए इस पर्टिकुलर क्राइटेरियाज में। देन LFAR को रिपोर्टिंग को मैंने अटैच किया हुआ है। हमेशा याद रखो कि एडवांसेस सेगमेंट जब भी हम वेरीफाई करें तो हमारा एंड यूज या फिर एंड पर्पज ये है कि हमको LFAR फिल करना है। तो LFAR में क्या क्वेश्चंस है, सजेस्टिव उसके लिए हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ओवरऑल पॉइंट वाइज मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो जनरली 4 स्टेजेस होती है हमारी: क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन डिसबर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू मॉनिटरिंग। ऑल दीज आर फ्रॉम द LFAR अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल ये सब पॉइंट्स के लिए आपको क्यूरी शीट्स बनानी है, देन फाइनलाइज करना है। तो दोस्तों ओवरऑल एक एडवांसेस का अगर मैं समराइज पोर्टफोलियो बताऊं तो एडवांसेस में मैंने स्टाफ वाइज बाइफर्केशन किया हुआ है कि जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स है हमारे, गोल्ड लोन हुआ, FD लोन हुआ, तो आप AL1 लेवल को लेवल 1 का जो स्टाफ है उसको दे सकते हैं विथ ट्रेनिंग। देन कुछ बिजनेस लोन्स है, कुछ मीडियम टर्म मतलब मीडियम साइज लोन है, तो वो आप L2 को दे सकते हो लेवल 2 पे, जो सीनियर स्टाफ है हमारा। जो लार्ज बोरोवेबल अकाउंट एग्जामाइन का वो L4 पे देना है हमको। L3 लेवल पे जो एडवांसेस का सेगमेंट देखने वाला है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये सब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा, सैम्पलिंग के लिए हेल्प करेगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प करेगा, और ये सब की क्यूरी जॉट डाउन करके एनेक्चर वाइज डिवाइड करेगा और LFAR फिल करेगा। दोस्तों जनरली एडवांसेस सेगमेंट के लिए एक सीनियर जो स्टाफ है हमारा, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो फुल टाइम लग सकता है, बिकॉज इन अ बैंक ब्रांच एडवांसेस इज अ मेजर सेगमेंट। तो फ्रेंड्स इतना ही इस वीडियो में। दिस वीडियो इज विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 4 हाउ टू फिल अवर ऑडिट चेकलिस्ट। एक बेसिक गाइडलाइन की मैंने किस तरह से फॉर्मेट बनाया है इसके लिए वीडियो है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो वॉच डिफरेंट प्लेलिस्ट। बैंक ऑडिट किस तरह से होता है, LFAR के लिए है, NPA केस स्टडीज पे मेरे वीडियोज़ हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।